चलो, जो हम लोग एनसीईआरटी का जो चैप्टर है सेकेंड हिस्ट्री का क्लास 10th का नेशनलिज्म इन इंडिया, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लोग अब देखेंगे। इसको क्या करना है कि घर पे रट्टा मार के और लिख लिख के प्रैक्टिस करना है एग्जाम से पहले, ठीक है। एक बार पढ़ने से नहीं होता है। देखिए, पहला क्या क्वेश्चन है। व्हाई द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनिकल लिंक टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। पीपुल began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. The sense of being oppressed under, देखो, जहां पे कॉलोनिकल शासन दिया रहेगा ना, इसका मतलब ब्रिटिश राज समझना है, समझ गए। जहां पे दिया है तो उस समय क्या था कि पीपुल लोग समझ रहे थे कि हम लोग को दबा के रखा है अंग्रेज। सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर द colonialism प्रोवाइडेड ए शेयर्ड बॉन्ड दैट टाई मेनी डिफरेंट ग्रुप टुगेदर। मुस्लिम कम्युनिटी भी वही सोच रहा था कि हम लोगों को अंग्रेज अच्छा पढ़ाई नहीं दे रहा, अच्छा नौकरी नहीं दे रहा है, प्रमोशन नहीं दे रहा है, अत्याचार हो रहा है। हिंदू भी वही सोच रहा था, दलित भी वही सोच रहा था। तो सारा ग्रुप एक साथ आ गया। बट ईच क्लासेस एंड ग्रुप felt that effort of colonialism differently. Their experience were varied, with their notion of freedom were not always the same. लेकिन सब लोग एक साथ तो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सब लोगों का मकसद अलग अलग था। समझ गए ना। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फोर्स दिस ग्रुप टुगेदर विद इन द वन मूवमेंट। लेकिन महात्मा गांधी एक ऐसे नेता हुए जिन्होंने सोचा कि हिंदू मुस्लिम सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके सिख को करवाया जाए मार्च। बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन यूनिटी बिना लड़ाई झगड़ा के नहीं आ पाया। हुआ ना भाई, हिंदू मुस्लिम में मार काट एकदम ट्रेन लाश लाश से भेज दिया पाकिस्तान से, भारतों से भेज दिया मुस्लिम को काट काट के। हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वार हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार कैसे मददगार बना, मतलब भारत में कैसे उस समय जोर पकड़ लिया नेशनल मूवमेंट आंदोलन। तो उस समय क्या था कि अब इंग्लैंड क्या था भाई कि सबसे पहले तो युद्ध लड़ रहा था फर्स्ट वर्ल्ड, तो उसको पैसा चाहिए। पैसा चाहिए तो वो क्या किया कि मतलब वो टैक्स को इंक्रीज किया, इंक्रीज टैक्स कर दिया, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया। समझ गए ना। तो ये तो पहला कारण था कि टैक्स बढ़ा। दूसरा कारण, फोर्स रिक्रूटमेंट इन विलेज काउज वाइड स्प्रेड एंगर। मतलब गांव के लोग खेती बाड़ी करते तो फोर्स में नहीं जाना चाहते थे कि अंग्रेज के लिए जाके मरा जाए दूसरे कंट्री में। तो वो दूसरा कारण था। तीसरा, कुछ समय सूखा पड़ गया था, देश में अनाज नहीं हुआ था, तो लोग भूखे मर रहे थे। तो तीसरा कारण आंदोलन भारत में भड़कने का। चौथा कारण, 12 से 13 मिलियन पीपुल डाई ड्यू टू द फेमाइन एंड एपिडेमिक। देखे थे ना कि हैजा फैला था उसी साल, और प्लस में उससे कितना लोग मर गए। 1 करोड़ से ऊपर लोग मर गया उस समय। 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख लोग मर गया सूखा के कारण, और जो कोरोना टाइप के बीमारी हैजा आया था उसके कारण, इन्फ्लुएंजा के कारण। तो ये सब मुख्य कारण था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण कैसे भड़क गया भारत में इंग्लैंड के खिलाफ माहौल। नेक्स्ट, व्हाई इंडियन वेयर आउटरेज बाय रॉलेट एक्ट। रॉलेट टैक्स के कारण इंडियन को क्यों अंदर कर रहा था अंग्रेज सरकार। रॉलेट एक्ट was introduced in 1919. This act was hurriedly passed through the Imperial Legislative Council, although it was completely opposed by Indian members. It has given the government enormous power to repress political activity. रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ। लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडिया का भी आदमी था, लेकिन बिना उसका वोटिंग राइट के इंडिया का सब लोग अपोज किया, फिर भी उसको पास किया गया। उसमें इतना पावर दे दिया गया सरकार को, पुलिस को, कि पॉलिटिकल नेता सबको अंदर कर दो बिना पूछे। इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर, और उसको जज के सामने 2 साल तक पेश भी मत करो, उसको बेल भी मत दो। तो रॉलेट एक्ट का विरोध ये 4 कारणों से हुआ। रॉलेट एक्ट के बारे में शॉर्ट नोट भी आएगा तो ये सब लिख सकते हो।
गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस क्यों ले लिए? तो देखिए क्यों ले लिए। ही फेल्ट दैट मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट। जब जब हिंसा हुआ, चौरा चौरी कांड हुआ, ट्रेन डकैती हुआ, गांधी जी वापस। समझ गए ना? हिंसा के कारण, वायलेंट के कारण। सत्याग्रह से क्या समझते हैं? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह और इम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रूथ। सत्याग्रह का मतलब है कि सच में जितना ताकत है वो चीज जानना है। इट सजेस्टेड दैट द काउच वाज ट्रू। If the struggle was against injustice, then the physical force was not necessary to fight the oppressor. मतलब क्या है कि आपके साथ अन्याय अगर हो रहा है तो आप सिर्फ सत्याग्रह के बल पे आपको जीत निश्चित मिलेगी। Without seeking vengeance or being aggressive, satyagrahi could win the battle through non-violence. This could be done by appealing to the consciences of the oppressor. People, including the oppressor, had to persuaded to see the truth in instead of being forced to accept truth through the use of violence. By using a struggle, the truth was bound to ultimately triumph. Mahatma Gandhi believed that this drama of non-violence could unite all Indians. मतलब क्या है कि महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि नॉन वायलेंस मूवमेंट मतलब ये रैली वैली क्या है, नॉन वायलेंस मूवमेंट ही तो रहता है। अभी मान लो कि मोदी का सरकार है, उसको हटाने के लिए हम लोग रैली करते हैं, भाषण करते हैं, वही होता है। सत्याग्रह में क्या करते हैं, भूख हड़ताल पे बैठ जाता है। वो मारपीट नहीं करेगा कि सरकारी बिल्डिंग लूट लेना है, पुलिस को मार देना है। तो ये है सत्याग्रह। जलियांवाला बाग मजाकर पे एक न्यूज रिपोर्ट लिखना है, क्या हुआ था जलियांवाला बाग। तो सबसे पहले क्या लिखना है कि 13 अप्रैल को शांति प्रिय वो लोग क्या कर रहे थे, जलियांवाला बाग में मीटिंग कर रहे थे। किसके खिलाफ? रॉलेस टैक्स के खिलाफ। जनरल डायर ने एग्जिट पॉइंट को बंद करवा के और गोली चलवा दिया, उससे सैकड़ों लोग मारे गए। ये सब लिख सकते हो तुम लोग, बिल्कुल बहुत बढ़िया से। एक बार एनसीईआरटी बहुत बढ़िया से पढ़ लेना, उसके बाद ये सब क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। साइमन कमीशन पर शॉर्ट नोट लिखिए। When the Simon Commission arrived in India 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." जैसे ही साइमन कमीशन भारत आया, उसका विरोध हुआ, साइमन वापस जाओ। All party, including the Congress, Muslim League, participated in demonstration in the effort to win them over. The Viceroy Lord Irwin announced October 1929 a vague offer of dominion, August dominion status for India, and unspecified future and round table conference to discuss the future constitution। जैसे इसको फेल्योर को देखते हुए लॉर्ड इरविन जो भारत का वायसराय था, जब देखा कि साइमन कमीशन को वापस भेजा था 1929 में अक्टूबर में अनाउंस किया डोमिनियन स्टेशन भारत को दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। इसी कारण राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी लोग को लंदन बनाया गया। लेकिन कांग्रेस के नेता इससे सेटिस्फाई नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। अब देखो, अब फिगर दिया होगा एनसीईआरटी में, हो सकता है जर्मन में भी। सिंबल ऑफ जर्मनी, द इमेज वाज पेंटेड बाय, भारत माता के फिगर को रविन्द्रनाथ टैगोर बनाए इंडिया में। और वहां के जर्मनी वाला माता का फिगर फिलिप वैत ने 1848 बनाया। भारत ही स्टैंडिंग विद द त्रिशूल, स्टैंडिंग भारत, स्टैंडिंग बिसाइड ए लायन एंड एलिफेंट। भारत माता लायन और एलिफेंट के साथ होती है, सिंबल ऑफ पावर एंड ऑथोरिटी। जर्मेनिया इज वेयर ए क्राउन ऑफ ओक लिप्स एंड द जर्मन ओक स्टैंड ऑफ हेरोइज्म। तो ये सब जर्मन और भारत माता को कंपेयर करके डिफरेंस बताना है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इस सब में। ये सब हम बता चुके हैं भाई, कैसे कैसे मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मिडिल क्लास कैसे पार्टिसिपेट किया, पीजेंट्स और ट्राइबल कैसे पार्टिसिपेट किए। समझ गए ना? नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन में क्या करना है, सरकारी चीजों का बहिष्कार करना है। इसमें रूल नहीं तोड़ना है, सरकारी चीजों का सिर्फ नॉन कोऑपरेशन में बहिष्कार।
नमक सत्याग्रह के बारे में लिखना है। इसको लिख ही सकते हो ना कि गांधी जी जब अंग्रेज क्या था नमक पे टैक्स लेने लगा तो उसको लेटर 11 सूत्री मांग करके लॉर्ड इरविन को भेजे कि भाई नमक पर टैक्स लगाना बंद करो। अगर और उसको 31 मार्च का अल्टीमेटम दिए लेकिन नहीं माना तो वो क्या करे, डांडी या साबरमती आश्रम से लेके डांडी नामक जगह तक 240 माइल चल के 24 दिन देखो उनको लगा। देखिए बहुत बढ़िया से इसमें दिया हुआ है। 224 माइल जाने में गांधी जी को कहां से कहां तक, साबरमती आश्रम से कोस्टल टाउन ऑफ डांडी जाने में उनको 24 दिन लगा। अबाउट 10 माइल ए डे, एक दिन में 10 माइल जाते थे। थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी, मतलब एक तरह से ये क्या था, रोड शो था, जन आंदोलन था अंग्रेज के खिलाफ। तो ये बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्ट मार्च को लेके। इसको पढ़िए रटिए। Imagine you are a human participating in the civil disobedience movement. Explain what the experience meant to your life. क्या दे रहा है भाई एडवाइस, बोल रहा है कि इमेजिन यू आर ए वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। ये मतलब क्या है, वुमेन के लिए है लिखने के लिए कि वुमेन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही है तो क्या क्या कर सकती है, अपना एक्सपीरियंस लिखिए। एक कल्पना कीजिए, मान लीजिए कि भारत में अभी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट लागू कोई हो गया। अभी आते रहता है नियम कानून, अभी फार्मर बिल आया था 1-2 साल पहले, काफी आंदोलन हुआ, फिर सरकार ने उसको वापस लिया। तो क्या था, फार्मर बिल तो तुम लाए लेकिन हम उसका विरोध करेंगे, हम उसको मानेंगे ही नहीं। इस तरह का चीज कुछ कुछ लिख सकते हो। सेपरेट इलेक्टोरेट पे सबका मतभेद क्यों था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कह रहे थे कि दलित के लिए अलग चाहिए, मोहम्मद अली जिन्ना कह रहा था मुस्लिम के लिए अलग चाहिए। क्यों था? सब अपना अपना नेता था कास्ट का। इसमें ज्यादा क्वेश्चन आंसर तो नहीं मिला, इतना ही क्वेश्चन आंसर मिला। तो इसको भी करना है। भाई करिश्मा तो लगता है कि नहीं है, क्वेश्चन आंसर फर्स्ट चैप्टर का बनाई थी ना ना। ये 2 चैप्टर हो गया भाई, कल तीसरा चैप्टर चलेगा, एकदम 5 दिन एकदम हिस्ट्री समाप्त कर देते हैं। फिर 1 तारीख से मैथ वैथ चलित रहेगा। समझ गए कि नहीं? मैथ के लिए कौन सा बुक लेना है तुम लोग को? बुक बताया जाए जल्दी। आर एस अग्रवाल भी तो ठीक बुक है, लेकिन आर डी शर्मा भी ले सकता है आदमी, कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैथ वाला क्लास चलेगा ना तो नीचे करिश्मा का नीचे आके पढ़ना होगा तुमको, ऑनलाइन ही चलेगा, ताकि दोनों एक ही बुक लेना, अगर आर एस अग्रवाल लेना है तो दोनों आर एस अग्रवाल ही लेना। तो ये नीचे आके मतलब पढ़ेगी वही चैप्टर और तुमको ऑनलाइन बताया जाएगा, तब हमको भी पता चलेगा कि दूसरा क्वेश्चन में तुमको प्रॉब्लम है, तीसरा में प्रॉब्लम है। समझ गया ना? मैथ के दिन खाली होगा, बाकी तो साइंस ही सब में तो ऑनलाइन ही सही है, ऑफलाइन से ज्यादा बढ़िया। 1 तारीख तक किताब भाई ले लिया जाए। अभी 4-5 दिन हिस्ट्री को समाप्त कर देते हैं। थोड़ा मेरा यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी चल जाएगा काम भर, इसी कारण थोड़ा टारगेट अभी बनाए हुए। ठीक है तब।